कि एक चीज़ पहले ना होवे अल्लाह दा वली अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करे वो हो जाए, इसको करामत कहा जाता है। समझ आ गई है जी? अब अगर कोई बंदा करामत का पूछ ले तो आप बताने के काबिल तो हो गए होंगे। ये जो अजीबो गरीब काम होते हैं, मसलन मज मिलती नहीं, अल्लाह वालों ने दुआ की, मज ने मिलना शुरू कर दिया। मज दियां थणा विचों खून आउंदा सी, अल्लाह वालियां दुआ की, खून रुक गया। इसी का नाम करामत है। अगर तो ये किसी नेक बंदे के कहने से ऐसा हो, उसे कहते हैं करामत। और बाद औकात ऐसे अजीबो गरीब काम बद अकीदा और बेअमल के कहने से भी हो जाते हैं। इसको पढ़ी लिखी जुबान में कहते हैं इस्तिदराज। जुमला बड़ा पायदार मैंने शेयर भी किया था, कई लोगों को पसंद नहीं आया था कि बंदा अगर अल्लाह के वलियों के पास जाके तौबा का सिर्फ इरादा करे, सिर्फ तू बाद में की बोलिया, बोलिए, सिर्फ इरादा करे, अभी गया भी ना हो, अभी तौबा की भी ना हो, परवरदिगार इस इरादे के सदके उसकी बख्शिश फरमा देता। अब अंदाजा खुद लगा लें कि फिर ये बारगाहें कितनी बड़ी होती हैं। सिर्फ इरादा करे, अभी गया भी ना हो, तौबा की भी ना हो, मालिक कायनात उसकी बख्शिश फरमा देता है। राह दो जी, एक हाजी साहब जा रहे हैं, एक आ रहे हैं। कर लें काम अपना तवज्जो जी, क्योंकि मैंने जितनी गुफ्तगू करनी है, अगर कोई बंदा इधर उधर भी कान खुर लाएगा, मैं रोक के कहूँगा काम कर लो, फिर आगे चलती है। विलायत कोई बड़े लम्बे चौड़े वैकड़े का नाम नहीं। कामिलीन यानी जो पहुंचे हुए हैं वो फरमाते हैं, अक्ले हलाल और सिदके मकाल, इसका नाम विलायत। उन्होंने पता हूँ अकले लाल तो सिदके मुकाल दी तुहानू नहीं समझ आई, ये या शाह समझ आई होगी या किसी और दो चार। खाओ तो हलाल खाओ, बोलो तो सच बोलो। अगर इन वजीफों पे अमल हो गया तो इसी का नाम विलायत है। और अगर इन दो वजीफों पे अमल नहीं, बंदा नमाजें 5 की बजाय 6 पढ़ता रहे, 6 से मुराद तहज्जुद है, बंदा हर साल आज भी करता रहे और उम्रे 99 करे, बंदा लाखों नहीं करोड़ों रुपए ज़कात भी दे, अगर वो अकले हलाल और सिदके मकाल इस वजीफे पे अमल नहीं कर रहा तो फिर विलायत तो उस बंदे से अभी बड़ी दूर है। करामत और विलायत और अल्लाह वालों के पास जाना, ये 3 गल्लां कीतियां ने हुण तक। हाज़र बाश हाज़र हो,
ज़हनी तौर पे। जी अगली बात, हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी, जिनका ये गुलशन है और जिनकी ये खुशबुए करम आप देख रहे हैं और जिनके ज़िक्र के बगैर गुफ्तगू मुकम्मल ही नहीं होती, आपने भी बड़ी कमाल की वंड की है। फरमाते हैं कि जो औलिया पे बेजा एतराज करे, बेजा का मतलब है एतराज बनदा ना हो, बगैर वजह तू वैसे ही वलियां दे मगर होया रवे डंडा लैके। हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत लिखते हैं इल्म और इरफान से भी महरूम हो जाता है, नेमत और बरकत से भी हाथ धो बैठता है। ये सिर्फ सुनने के जुमले नहीं, मन में उतारने के जुमले हैं, अंदर उतारने के जुमले हैं। अल्लाह का वली कूजे में दरिया बंद करता है। जो बात लोग घंटों में करते हैं वो मिनटों में करता है। जिस बात को समझाने के ये लोग दर्जन सफ़े लिखते हैं, मेरा मुर्शिद कामल एक सतर में वो बात समझा देता है। और जो एक सतर में समझाए उसे पीर मोहम्मद करम शाह कहते हैं। चलो आज साह कटाने वाला बंदा तो रब ने दिते। अगली बात की तरफ चलते हैं। अब आए विलायत वली कहते किसे हैं? मुहिब को, महबूब को, मुकर्रब को। मोहब्बत करने वाला, फिर वो महबूब बन जाए और फिर उसे कुर्ब नसीब हो जाए, ये वली होता है। कुरान से पूछिए कि कुरान क्या कहता है, वली के लिए जरूरी क्या है। मैंने आयत तिलावत शुरू में कर दी है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह फरमाता है विलायत की दो शर्तें हैं, साहिबे ईमान हो और मुत्तकी परहेजगार हो, यानी कलमा की दौलत भी उसके पास हो और जलवत में ही नहीं खलवत में भी परहेजगार हो। जलवत में तो मैं और आप सारे ही होते हैं, खलवत में कोई कोई होता है। ये जलवत हलवत भी औखा लफज है। बंदियां दे सामने वली सारे आसी, मजा ते ताए ओले भी वली है। बंद कमरे में भी वली बन जाएं, इसका नाम तकवा है। आदरीन मोहतरम, और अगर कोई शरीयत का बागी है, हवा में उड़ता हुआ आए उसको रद्द कर दें, आग पे चलता हुआ आए उसको रद्द कर दें, आग में कोयले पकड़ के दिखाए उसको रद्द कर दें। और रद्द किसके कहने पे करना है? हजरत शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने कमाल लिखा। आप लिखते हैं मा खाराजा वलियुन अन अहद शर'i फल वाजिबुल इनकारो अलैहि। जेड़ा अल्लाह दा वली बनिया होवे ते शरीयत दा बागी होवे, ओदा इनकार करना वाजिब है। वली हर कोई होता भी नहीं और ये ढूंढने से मिलते हैं, होते विरले विरले हैं। इस पे टाइम बड़ा लगता है, मेहनत बड़ी लगती है, और अगर शुबानी से कलीमी मुयस्सर आ जाए तो फिर बात जल्दी भी बन जाती है। आदरीन मोहतरम, ये जो करामत है ना, करामत, बाद लोग कहते हैं कि करामत होंदियां ही कोई नहीं, और वो गल तूल दे के भी आ देन कि जे होंदियां ने तो सलाब आया तो किसी वली ने डाके तो कोई नहीं वहाया। एक बंदे मैसेज किया मुझे कमेंट्स विच, बल्कि गल उन्हें लिखी है कि इन्ना वड्डा सलाब आया तो हुण डकिया तो किसी ने। हाजी शाह साहब की करामत तो आपने सुनी हुई थोड़ी है, देखी हुई ज्यादा है। ऐसे है या नहीं?
सुनी हुई थोड़ी है, वो बंदे मौजूद हैं जिन्होंने आंखों से देखी हुई है। अब ये अल्लाह से टक्कर लेने वाली बात है। ऐसे जुमले याद रखिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती था। मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले लेके आया था या नहीं आया? आसिफ बिन बरखिया लेके आया था। ले आ पुत्रा, फिर आ। आसिफ बिन बरखिया, उसके पास था कौन सा नुस्खा जिसकी वजह से लेके आया? कुरान कहता है उसके पास अल किताब का इल्म था, जो हजरत सुलेमान पे नाज़िल हुई, उस किताब का इल्म था उसके पास, वो ले आया तख्त। अब उलमा ने यहां बहुत खूब लिखा। वो लिखते हैं कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती जिसके पास अल किताब का इल्म है, वो मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ला सकता है, तो हुजूर सरवरे कायनात का उम्मती जिसके पास अल किताब नहीं, अल किताबुल मुबीन का इल्म है, उससे कियामत का वाक़या होना कहाँ मुश्किल हो सकता है। और ये भी याद रखियो कि करामत कजे कजे, तू तो सही मेरा यार बन गया, यानी कि 10 फेरे आ जाए तो काम हो जाएगा। यह तो आनो जरा तरोताज़ा रखने वास्ते जी। करामत जो होती है ना, करामत कभी कभी तलब करने से होती है, कभी बगैर तलब के वाक़या हो जाता है। कजे अल्लाह दा वली चाहता होंदा है कि यह काम हो जाए न, कजे मेरे कहने थे। इसको कहते हैं तलब, एहतियार से करामत का वाक़या होना। और कजे कजे अल्लाह दा वली चाहता भी नहीं होंदा, वो काम उसरा हो जाता। इसको कहते हैं बगैर तलब और एहतियार के करामत वाक़या हो जाना। अब कोई बंदा पूछ ले कि इसकी को मिसाल दे के समझाएं, हम अहले सुन्नत मिसाल और मसला समझाते ही कुरान और हदीस से हैं। हम इस स्टेज को ऐरा गहरा नहीं होने देते, बेवजन नहीं होने